मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मसीहा के पाक बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम में खाकसार नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंदे कुद्दूस का ममनून हूं कि एक तो मुझे तारीकी के कब्जा से निकाल कर नूर और उजाले में लेकर आया और फिर मुझे यह फजल बख्शा कि मैं उसका खादिम ठहरूं, और इसके साथ साथ इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे यह अनमोल मौका फराहम हुआ कि जीसस क्राइस्ट टेलीविजन से मैं अपने प्रोग्राम्स का आगाज कर सकूं, और मेरे प्रोग्राम का नाम है जवाब तो है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त हैं, अब तो आप भी हैं, और उनके बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जो अहले कलीसिया से पूछते हैं। आपके सवालात हमारे YouTube चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ईमेल्स के जरिया से हमें मौसूल होते हैं, और बाज़ औक़ात आप मैसेंजर पर भी सवाल पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हत्तल मकदूर कोशिश करता हूं कि आपके सवालात के मुनासिब, आसान और मुख्तसर जवाब दिए जाएं। लिहाजा आज जो सवाल मुझसे किया गया है वो और उसका जवाब लेकर हाजिर हुआ हूं। सवाल कुछ यूं है कि जो अहले यहूद थे और हैं, और इवन मसीह के जमाने में, उस वक्त उनका आने वाले मसीहा से मुताल्लिक क्या तस्वर था? वो क्या समझते थे कि जो मसीहा आएगा वो कौन होगा और क्या करेगा? आज इस सवाल का जवाब आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन यह भी बात मत भूलिएगा कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यह ख्याल नहीं, यह ईमान रखते हैं कि वो मसीहा है जिन मसीहा की दुनिया को इंतजार थी। वो मसीहा जिनसे मुताल्लिक पेशन गोइयां और नबुव्वतें अहदे अतीक में मसीह के आने से पहले ऑलरेडी मौजूद थी और वो पूरी हुई, और यहां तक कि अभी बहुत सारी और पेशन गोइयां हैं जो जाते मसीह में पूरी होने को है। मसलन आपका दोबारा आना, अबदी बादशाही करना, अदालत करना, अबलीस को मार भगाना, मुखालिफे मसीह का खात्मा, और बहुत कुछ और है। और यहां तक कि हर एक घुटना उनके हुजूर झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। यह हमारा ईमान है। लेकिन जब आप अहले यहूद के तस्वर मसीहा के बारे में क्या था पर बात करते हैं, तो हमारे इस तस्वर को भी जहन में रखना बहुत जरूरी है। अहले यहूद का जो मसीहा से मुताल्लिक तस्वर था, नंबर एक तो वो टोटली जिस्मानी और दुनियावी था।
रूहानी तौर पर उसका कोई तसव्वुर उनके यहां नहीं था। जो जनरल बात यहूदियों के बारे में कही भी जाती और समझी भी जाती है, तो यहूदियों के नजदीक जो तसव्वुर था मैंने बताया है कि वो मसीहा से मुताल्लिक जिस्मानी तसव्वुर था, रूहानी नहीं था। जो अहले कलीसिया है उनके यहां जो तसव्वुर मसीह है, जो मसीहा है, वो नबियों की पेशन गोइयों की तकमील है और वो जिस्मानी तसव्वुर नहीं बल्कि वो रूहानी तसव्वुर है कि वो दुनिया को उनके गुनाहों से उन्हें निजात देंगे। और बाय द वे जो यीशु नाम है इसके माना भी यही है, निजात देने वाले। और हाल ही में अहले कलीसिया ने मसीह के इस दुनिया में आने की ईद भी मनाई है, जिसको हम क्रिसमस या ईद तजस्सुमुल मसीह कहते हैं। और वो इसीलिए है कि मसीह इस दुनिया में आए जिस्मानी तौर पर, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर हमें किसी गवर्नमेंट या किसी हुकूमत से रिहाई देने के लिए नहीं आए। वो कोई सियासी शख्सियत नहीं थी, यह ज्यादा बेहतर जुमला है। जबकि यहूदियों के नजदीक जिस मसीहा को आना था वो एक सियासी शख्सियत थी, ना कि रूहानी शख्सियत। मैं आपकी तवज्जो अभी खुदा के कलाम की तरफ लाना चाहता हूं। मैंने इस मामले में, इस जिम्रे में, इस सवाल के जवाब में चंद एक हवाला जात नोट किए हैं और आपको एक काम करना होगा। कुछ काम तो मैंने किया, अब कुछ काम आपको करना पड़ेगा, और वो ये है कि वो जो हवाला जात मैं आपको देता हूं आप नोट कर लीजिए और बाद में आप उन हवाला जात को खुद तिलावत कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि यहूदियों के नजदीक तसव्वुर क्या था और ये जो हवाला जात हैं, इन हवाला जात में आने वाले मसीहा से मुताल्लिक क्या तालीम हमें मिलती है। गौर कीजिएगा। आपकी तवज्जो मैं इस तरफ लाना चाहता हूं कि यहूदी लोग ये समझते थे कि वो दाऊद की नस्ल से होगा। ऑफ कोर्स खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से हैं। वो एक जमीनी बादशाह होगा, वो एक सियासी शख्सियत होगा, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, और फिर इसके बाद यह कि रूहानियत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। और मसीह के जमाने में जो यहूदी थे वो ये समझते थे कि मसीहा वो होगा जो हमें रोमियों के तसल्लुत से रिहाई और आजादी बख्शेगा। मैं आपकी तवज्जो एक हवाले की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, आप जरूर पढ़िएगा। यिर्मयाह 23 बाब और इसकी 5 और 6 यहां पर लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबाल मंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अय्याम में यहूदा निजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सकूनत करेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। राइटियसनेस, रास्तबाजी की बात हो रही है। यानी जिस मसीहा को आना है वो दाऊद की नस्ल से होगा, जैसा मैंने पहले बताया। उसकी बादशाही भी ऐसी होगी जिस बादशाही को जवाल नहीं होगा।
रूहानी तौर पर बात हो रही है कि उनके तख्त पर बैठने वालों की कमी नहीं होगी। आप जानते हैं कि दाऊद का तख्त था, उसके बाद सुलेमान इब्ने दाऊद का था, फिर उसके बाद यह सिलसिला चलता गया। अब खुदावंद यीशु मसीह बादशाह हैं, और सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह हैं। ये हैं इन मसीहा से मुताल्लिक अहम तरीन बातें। लेकिन यहूदी लोगों ने मसीहा को, जो यीशु मसीह है, इस तौर पर कबूल नहीं किया जिस तौर पर आपकी खिदमत में मैं बयान कर रहा हूं कि वो बादशाहों के बादशाह हैं, खुदावंदों के खुदावंद हैं, लेकिन वो दुनियावी और जिस्मानी और सियासी बादशाह नहीं है, वो रूहानी तौर पर हैं। और वो वक्त आएगा कि जब ना सिर्फ हर एक घुटना उनके हुजूर झुकेगा, बल्कि हर एक जबान इकरार भी करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और इस बात को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए कि मसीहा दुनियावी तौर पर किसी गवर्नमेंट के तसल्लुत से आजाद करने के लिए नहीं आए। आप आए लेकिन अबलीस की गुलामी से रिहाई देने और निजात देने के लिए आए, हमें गुनाहों से बचाने के लिए आए, जबकि यहूदियों का यह तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं था। एक हवाला आप और नोट कर लें, और यह है 2 शमूएल और इसका 7 बाब और इसकी 12 आयत से लेकर 16 आयत तक। 2 शमूएल 7 बाब और इसकी 12 से 16 आयत। दूसरा पॉइंट जो यहूदी लोगों का मसीहा से मुताल्लिक था, और वो पॉइंट उनका यह था कि वो रिहाई देने वाला होगा जिस्मानी तौर पर, रोमियो के तसल्लुत से जिस्मानी तौर पर बादशाह के तौर पर आएगा। और नंबर 2, वो इस्राएल को बहाल करेगा फिर से। जबकि ये, जैसा मैंने चंद मिनट पहले कहा, यह जिस्मानी तौर पर बहाली की बात नहीं है, और ना ही जिस्मानी तौर पर बादशाह होने की बात है, रिहाई देने की बात है। यह दुनिया के सरदार यानी अबलीस, जो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करता है, उससे रिहाई और उससे मखलसी दिलाने के लिए इस दुनिया में आए। आप किसी गवर्नमेंट के बरखिलाफ नहीं थे, लेकिन हर वो गवर्नमेंट जो खुदा के बरखिलाफ थी, उन में जाकर हमें काम करने और इस मोहब्बत के पैगाम को देने के लिए हमें चुन लिया और अलग कर लिया, ताकि हम लोगों को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। और इसके साथ साथ उनका ख्याल था कि वो ना सिर्फ रूम के तसल्लुत से हमें आजाद करेंगे, बल्कि वो हैकल को भी फिर से बनाएंगे। कौन सी हैकल? जो 70 ईस्वी में नीरू ने, रोमियो ने आकर बर्बाद कर दी थी, और अब उस हैकल को फिर से इस सरेनो तामीर करने की बात भी हो रही है कि जी वो आएगा मसीहा, और वो आकर उस हैकल को फिर से तामीर करेगा, और फिर जितने भी यहूदी हैं उन तमाम यहूदियों को फिर से इस्राएल में लाकर आबाद करेगा। बाय द वे, यहूदी लोग 1947 से, हां, जब पाकिस्तान बना था, 1947 से यहूदी लोग फिर से इस्राएल में आना शुरू हो गए। अगरचे इस वक्त वो कई ममालिक में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस्राएल में वापस जाना शुरू हो गए। और वो वक्त दूर नहीं कि हैकल फिर से तामीर होगी, लेकिन वो जाली मसीहा के जरिया से, और उसको यहूदी लोग कबूल करेंगे और वो धोखा खाएंगे। जबकि जो असल मसीहा खुदावंद यीशु मसीह
मसीह इब्न मरियम है, उनको उन्होंने कबूल नहीं किया। यह उनके लिए एक बड़ी अजीब बात है, और दुनियावी तौर पर लोग कहते हैं बदकिस्मती, बदनसीबी। मैं किस्मत और नसीब वगैरह पर यकीन तो नहीं रखता, लेकिन मैं कहूंगा कि यह उनके लिए एक नुक्ताए फिक्र है, लम्हाए फिक्रिया है कि उन्होंने क्यों मसीह यीशु को कबूल नहीं किया। यहूदियों का ख्याल यह था कि जो मसीहा होगा वो इस कुर्राए अर्ज पर अमन को कायम करेगा और हर तरफ अमन व आश्ती होगी। अगर आप चाहें तो बाद में आप हवाला जात नोट कर सकते हैं। अहद अतीक में से अंबियाए अकबर की मार्फत हजरत यसाया या इशाया, जो इब्रानी जबान का नाम है, उनके 2 बाब और उसकी 4 से 6 आयात, और फिर हिजकियल 37 बाब और उसकी 24 से 28 आयत तक, और फिर हम अगले पॉइंट पर जब जाते हैं तो फिर हम मजीद देखेंगे कि उनका मसीहा से मुतालिक और क्या ख्याल और क्या नजरिया था। इस नुक्ते के तहत उनका ख्याल मसीहा से मुताल्लिक यह था, यहूदी लोगों का, कि जो मसीहा होगा वो आलमी तौर पर अमन और अमान कायम करेगा। यह उनका ख्याल था, यह उनकी सोच थी। आलमी तौर पर अमन और इंसाफ कायम करेगा, और यह अमन और इंसाफ का दौर होगा। बाय द वे, यह वक्त आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के तौर पर काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। यहूदी लोग जिस्मानी तौर पर अमन की बात करते हैं, और फिर से मैं कहूं, कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो 7 साला मुसीबत का जमाना है, उसके बीच में एक वक्त आएगा कि एक मुखालिफे मसीह होगा जो हैकल की तामीर भी करेगा, और यहूदियों और गैर कौमों के बीच में वक्ती तौर पर अमन भी कायम करने के लिए कोशा होगा, और वक्ती तौर पर होगा भी। लेकिन बाद में हाथी अपने असल दांत दिखाएगा कि मैं कौन हूं, और फिर मसीहा आकर उसको हलाक करेंगे। ये बात क्लियरली हमें वाज़े तौर पर मिलती है। यसाया 11 बाब और उसकी 9 आयत आप देख सकते हैं, और फिर जकरिया 14 बाब और उसकी 9 आयत। अब मैं कैसे यह समझता हूं, या स्टडी वाले लोग ये कहते हैं, उलमा लोग ये कहते हैं कि यहूदियों का ख्याल यह था कि वो एक जिस्मानी बादशाह होगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। अगर आप मसीही हैं तो आप तो इस बात को समझते हैं, लेकिन अगर आप मसीही नहीं तो इस बात को शायद ना समझें, अगर आपकी कुछ थोड़ी बहुत इंजील मुकद्दस की स्टडी नहीं है तो। और वो बात यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह यानी मसीहा, जिनसे मुताल्लिक नबुव्वतें और पेशन गोइयां हुई थी, इस जमीनी जिंदगी के आखिरी हफ्ते में जब वो यरूशलेम की तरफ गए, तो वो एक गधे पर बैठकर गए। लोग उस राह में जिधर से उनको जाना था डालियां बिछाते और कपड़े बिछाते थे, और हम जानते हैं कि मसीहा के पांव उन कपड़ों और उन डालियों पर नहीं पड़ते थे, बल्कि गधे के पड़ते थे। और वो जो लोग थे वो नारे लगा रहे थे, और अगरचे वो जिस्मानी तौर पर नारे थे, लेकिन उनका रूहानियत से ताल्लुक था। उनके लिए जिस्मानी था, हमारे लिए रूहानी। और वो ये कहते थे कि होशैना इब्ने दाऊद,
وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، یہودیوں کا بادشاہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ ٹوٹلی جسمانی طور پر ہے، وہ بادشاہ کے طور پر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر رہے تھے، جو دنیاوی اور پولیٹیکلی یعنی سیاسی بات تھی، جبکہ خداوند یسوع مسیح کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ سیاسی طور پر کوئی کام کرنے بھی نہیں آئے، اور نہ ہی آپ نے کوئی پارٹی تیار کی تھی۔ اس بات کو سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہودی لوگ جس مسیحا کا انتظار کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آج بھی کرتے ہیں، ان کا قطعی طور پر یہ خیال اور تصور نہیں ہے کہ وہ مسیحا ایک الہی شخصیت ہوگی۔ نہیں، ان کا کوئی اس کے تعلق سے خیال نہیں ہے۔ ان کا اس کے بارے میں بالکل خیال جاتا ہی نہیں اور سوچتے ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچتے ہیں کہ جو مسیحا ہوگا وہ صرف انسان ہوگا، اس میں الہی شخصیت کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ مسح شدہ ہوگا، جیسے پرانے عہد نامہ میں بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا، وہ مسح شدہ ہوگا، لیکن وہ خدا کا بیٹا نہیں ہوگا۔ یہ بھی روحانی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ یہ تو انجیل مقدس میں بھید کھلتا ہے نا کہ یسوع مسیح خدا کے روحانی طور پر بیٹے ہیں۔ یہودی لوگ مسیحا کے خدا کے بیٹا ہونے کے بارے میں نہیں مانتے تھے، ان کا یہ قطعی طور پر تصور نہیں تھا۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو یہودی لوگوں کا آنے والے مسیحا سے متعلق خیال تھا، تصور تھا، کس طرح کے مسیحا کو وہ دیکھ رہے تھے، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو یہودی ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مسیحا کو ابھی آنا ہے، وہ ابھی آئے نہیں ہے، ابھی آنا ہے۔ اور کئی روایات کے مطابق، بائبل کے مطابق نہیں، روایات کے مطابق کئی یہودی آج بھی اپنی بیٹیوں کو بے بیاہ یعنی کنوارا رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے دنیا کا نجات دہندہ مسیحا آئے، اور وہ انتظار کرتے ہیں اس مسیحا کا، جبکہ ہم مسیحی اس مسیحا کا انتظار کرتے ہیں جو پہلے آ چکا اور اب اس کی آمد ثانی ہونے کو ہے۔ یہ بات ہے غور طلب میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تاکہ اس بات کو ہم اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں اور جانیں کہ مسیحا کون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر، زمینی طور پر، سیاسی طور پر کوئی بادشاہی قائم کرنے کے لیے نہیں آئے، جس سبب سے یہودی لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے نہ تو کوئی دنیاوی یا سیاسی طور پر بادشاہی قائم کی، نہ ہی دنیاوی اور جسمانی طور پر آپ کے پیچھے کوئی پارٹی تھی، نہ ہی آپ نے افواج بنائی، اور نہ ہی آپ نے یہودیوں کو دنیاوی اعتبار سے رومی تسلط سے آزاد کیا۔ آپ بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ صلح کے شہزادہ کے طور پر یروشلیم میں گئے، اور وہ بھی گدھے پر بیٹھ کر۔ جب گھوڑے پر بیٹھ کر جایا جاتا تھا تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جنگ کی تیاری ہے، لیکن جب گدھے پر بیٹھ کر جایا جاتا تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ صلح کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو مسیح یسوع گناہگار انسان کی
खुदा के साथ सुलह करवाने के लिए आए और लोगों की भी एक दूसरे से सुलह करवाने के लिए आए। हमें इन बातों को समझना है। तो यहूदी लोग एक जिस्मानी, दुनियावी, सियासी रहनुमा जो मसीहा होगा, कुंवारी से पैदा होगा, की इंतजार में थे और हैं भी। और वो उनका ख्याल यह है कि वो आकर हमें आजाद करेगा और दूसरी कौमों को मार भगाएगा, जबकि हकीकी मसीहा मुकद्दसा मरियम से रूह कुदस की तहरीक से, खुदा की कुदरत से मौजूजाना तौर पर पैदा हो चुके, वो इस दुनिया में आ चुके हैं। अब तो जिस मकसद के लिए वो आए थे वो मुकम्मल करने के बाद अब दोबारा से आसमान से आने को है, ताकि जो मसीहा के फॉलोअर्स हैं, जो उनके पैरोकार हैं, उनको वो अपने साथ लेकर आसमान पर जाएं। अब जो मसीहा इस मुसीबत के जमाने में जाहिर होगा और वो वक्ती तौर पर इस्राएल के साथ अहद बांधेगा, माबाद वो खुद ही उस अहद से मुनहरफ हो जाएगा और उनके साथ बगावत करेगा और यहूदी लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त होगा। आप समझ गए हैं कि वो इंतजार तो करते हैं किसी मसीहा का, लेकिन वो सियासी लीडर का इंतजार करते हैं, गुनाहों से मखलसी और निजात देने वाले लीडर का इंतजार नहीं करते। तो आज मेरे लिए और आपके लिए यह एक बड़ा खूबसूरत मौका है कि जो खुदावन यीशु मसीह इब्ने मरियम मौजूजाना तौर पर नबियों की नबुव्वतों और पेशन गोइयों के मुताबिक पहले ही आ चुके हैं और मेरे और आपके गुनाहों के लिए आपने कुफारा अदा किया। एक ही कुर्बानी हमेशा के लिए अपनी जान की आपने अदा कर दी है। अब उस कुर्बानी को सिद्के दिल से कबूल करने की जरूरत है, ताकि हम मसीह खुदावन के लिए जी सकें। अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपने आज तक खुदावन यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया और जानते नहीं कि वो आप के इफ्जी और आपका कुफारा और आपके निजात दहंदा है, कोई ऐसा भूत सवार है जिसने आपको मुक़य्यद किया हुआ है, इज़राह करम जरूर हमें लिखिए कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, मैं क्या करूं कि मैं मसीह को हासिल करूं। हम आपकी बहर सूरत दोस्ताना और बरादराना रूह में मदद करेंगे। अपना कोई अजीज आपसे मिलाएंगे ताकि वो आपकी मदद कर सके, ताकि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सके। खुदावंद करीम ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर एक नया सवाल और उसका जवाब लेकर हाजिर होगा और चलते चलते कहता चलूं, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जवाब तो है सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर। जवाब तो है